हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडवांस ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलिंग सेशन में। और जो हम सब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का ऑब्जेक्टिव। और इसमें बच्चों सेट बाय सेट क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिससे आपका सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित यानी स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाए अच्छे ढंग से, जिससे बोर्ड एग्जाम में बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। तो बच्चों आप इसके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आपको गारंटी देते हैं कि अगर ये सारे सेट आप बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे संबंधित 100% बच्चों बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बच्चों इसमें देखें, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। चलो बच्चों सबसे पहले आप खुद से इसको बनाने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बच्चों आप देख सकते हैं कि आप पढ़े हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बच्चों। यानी हमको आवेश का मान बताना है किसमें, ESU मात्रक में। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों कितना, 2 × 10⁻, ये लगभग 3 के बराबर है, 2.99 × 10⁹। तो आंसर क्या होगा बच्चों, सी। अगला क्वेश्चन कहता है 1 कूलाम आवेश बराबर होगा। तो 1 कूलाम आवेश बराबर क्या होगा बच्चों, बताए तो क्या आंसर होगा। तो जस्ट अभी बताए थे 3 × 10⁹, ये आंसर होगा ए। उसी तरह से बच्चों क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, विशिष्ट आवेश निकाला कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं विशिष्ट आवेश। देखिए बच्चों आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, जिससे आपका ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी हो जाए कि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। तो विशिष्ट आवेश होता है बच्चों आवेश बटा द्रव्यमान, ये है बच्चों फॉर्मूला। जब भी विशिष्ट से बात करेंगे वहां पे द्रव्यमान से संबंधित आएगा, नहीं द्रव्यमान से भाग देना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बोला है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान याद रख देना है 1.6 × 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान रखना है, अपना द्रव्यमान नहीं। जिस आवेश का विशिष्ट आवेश पूछा है उसी का द्रव्यमान लेना है। अगर प्रोटॉन का पूछता बच्चों तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लेते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान रखते हैं। यहाँ पे किसकी बात किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। यहाँ पे 9.1 × 10⁻31। ऊपर बच्चों कूलाम आएगा, बटा में केजी आएगा, कूलाम पर केजी। इसको कैलकुलेशन करके देखा जाए बच्चों तो आता है 1.8 × 10⁻+11। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आंसर क्या होगा, ए। बच्चों आप इसको उतार लें यहाँ पे कि विशिष्ट आवेश निकालने का क्या फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बच्चों आप सारे ऑब्जेक्टिव या वीडियो देखते हुए कि ऑप्शन आ रहा है ABCD, उस तरह से बच्चों नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपको समझ के बनाना है और कैसे इसका आंसर है इसको भी जानकारी के साथ लिखना है। इसलिए बच्चों आप नोट्स बनाना है कि इससे संबंधित जितने भी फार्मूला है या किस टाइप से इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे बच्चों, इससे क्लियर करना है बच्चों वीडियो के देखकर। जिससे कि ऐसा नहीं बच्चों क्वेश्चन आपको अगर कुछ इससे अगर यहाँ पे प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश पूछेगा बच्चों तो आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा सर ये तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश पूछ चुका है। नहीं, आप जिसका भी पूछेगा बच्चों आप कंसेप्ट सीखेंगे तो 100% बच्चों बताते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। तो इसका आंसर ए होगा बच्चों। स्टैट कूलम बच्चों ESU का मतलब ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो एक स्टैट कूलाम में बच्चों कितना होगा, तो देखो कूलाम में पूछा था, यहाँ पे क्या करेंगे इसको बटा में भेज देंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आएगा, ये ESU बटा में आएगा बच्चों 1/3 × 10⁻9 कूलाम। तो इसको 1/3 किसमें आया बच्चों, 10⁻⁻9। इसका आंसर आया है बच्चों डी। जल्दी से इसको लिख ले फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। आप पहले समझ लेना है, उसके बाद इसको टिक मारना है या बनाने वाला क्वेश्चन को उसको नोट्स करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। इतना क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं बच्चों। 5 में कहता है आवेश की विमा। तो बच्चों आवेश की विमा क्या होगा बच्चों, खुद से पहले बनाए इसको कि सर आवेश की विमा क्या हो सकता है। बच्चों आप पढ़े होंगे आवेश विद्युत धारा बराबर जो होता है बच्चों आवेश बटा समय। तो आवेश बटा समय, तो आवेश का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आवेश का फॉर्मूला क्या होगा बताओ बच्चों, विद्युत धारा
गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा का मात्रक बच्चों पढ़े होंगे एम्पियर, एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और बीमा संकेत लेते हैं बच्चों, बीमा में भी कैपिटल ए या आई लेते हैं। यानी आवेश का बीमा निकालने के मतलब विद्युत धारा का बीमा कितना होगा बच्चों, ए होगा, और समय का बीमा कैपिटल टी। तो बच्चों कौन पे आ रहा होगा, ए टी, ऑप्शन नंबर ए। सोल्यूशन देख सकते हैं आप, पहले समझ लीजिए बच्चों यहाँ तक, उसके बाद उतारना है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, आवेश बताए थे, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम भी होता है, और यहां से देखा जाए तो एम्पियर सेकंड भी होगा। तो यहाँ पे बच्चों एम्पियर है, फैराड है, वोल्ट है, लेकिन बच्चों कूलम है, अंग्रेजी में कूलम बोलते हैं, हिंदी में कूलाम बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव है। आप पढ़े बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण, आप बढ़िया से समझ रहे बच्चों, आवेश का क्वांटम होना पड़ा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई का वैल्यू आपको पढ़े बच्चों 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और n क्या बच्चों संख्या है, तो अगर n का मान 1 लेना है, पूर्णांक लेना है, इंटीजर लेना है, तो n का मान 1 लेंगे तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है बच्चों आवेश का मान। अगर n का मान बच्चों 2 लेते हैं तो आवेश का मान 2 से गुना करेंगे इसमें, तो 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम आएगा। अगर n का मान बच्चों 3 लेंगे तो 16 3 48 4.8। तो यहाँ बच्चों देखिए ये जो आएगा ये n अस्तित्व संभव नहीं है, तो ये तो हो सकता है बच्चों कि अगर n का मान 2 लें, 2 आवेश रखेंगे तो यहाँ पे 2e का वैल्यू आ जाएगा। n का मान 4 लेंगे बच्चों, यहाँ पे n का मान कितना है 4, तो 4 से मल्टीपल होगा e में 1.6 से, तो 16 चौके 64, यानी e आ जाएगा, यानी ए भी अस्तित्व है। और ये भी अस्तित्व है बच्चों कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, n का मान 1। लेकिन बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए कितना n का मान रखे कि आ जाएगा, तो 1 रखते तो ये आता है, 2 रखते तो ये आता है, 3 रखेंगे तो 4.8 16 48 आएगा, 4 रखेंगे तो ये आएगा, तो ये तो नहीं आ रहा बच्चों। इसका मतलब ये आवेश संभव नहीं है। Q का मान वही संभव होगा जो इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुना जो हो, यानी n से मल्टीपल हो। n यानी 1 से गुना करेंगे इलेक्ट्रॉन में तो जितना वैल्यू आएगा वो सही है। n का मान 2 से गुना करेंगे, n का मान 2 से गुना करेंगे इलेक्ट्रॉन के मान में तो भी आंसर सही हो सकता है, अस्तित्व हो सकता है, आवेश हो सकता है, 3 आवेश भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन बच्चों 4.5 5 नहीं होगा। तो यहाँ पे n का मान अगर पूर्णांक रखते हैं तो किसी भी स्थिति में ये 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश नहीं आएगा। इसका आंसर तो सी होगा। समझने के अगर आंसर बच्चों बताना होगा तो तुरंत हम टिक लगा देंगे, तो आंसर जानने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ कर पढ़ना है, पहले भी बोले जिससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले का आवेश देने पर वितरित होगा। तो बच्चों किसी भी अचालक पर अगर आवेश देंगे तो अचालक में आवेश जहां पर देंगे वो जे रह जाएगा, फैलेगा नहीं। फैलता किस बच्चों, चालक में, क्योंकि चालक आवेश देंगे तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण बल लगाएगा जिसके पूरे सतह पर फैल जाएगा, लेकिन किसी बच्चों चालक में। लेकिन अचालक में आवेश जहां पर देंगे, जैसे पढ़े हुए बांडी ग्राफ में, आवेश जब जाता है फीता पर, पट्टी पर, तो आवेश जहां पर जाता है वहीं पर रहता है, क्योंकि वो पट्टी अचालक था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सतह पर फैलेगा, सतह के अलावा केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो सतह के अंदर तो जाएगा नहीं, सतह पर ही रह जाएगा बच्चों। आंसर ए। कौन सदिश राशि है? आवेश अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है। पढ़े बच्चों, विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सदिश राशि बच्चों, ये सदिश राशि है। इनमें से कोई, आंसर सी हो गया। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ने बच्चों इलेक्ट्रॉनों की कितना आवेश निकाले, एक कूलम। इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या होना चाहिए बच्चों, कमी, क्योंकि आपने आवेश कितना निकाला है, यहाँ पर रफ करना बच्चों, क्यू का वैल्यू कितना लिख रहे हैं, एक कूलम। तो क्यू का वैल्यू एक कूलम रखेगा, तो पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या है बच्चों, क्योंकि आवेश धनात्मक है। अगर ऋणात्मक आवेश होता तब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलता, जिससे बच्चों हमको आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो dp1 दिए थे उसी से संबंधित पूरा क्वेश्चन था, इसी से टाइप का संबंधित। तो यहाँ से वैल्यू बच्चों यहाँ पर रखेंगे, तो देखें यहाँ पे क्या, n का मान यानी q का मान दिया है 1, e का वैल्यू से भाग देंगे, यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर रफ कर सकते हैं थोड़ा सा, तो n का मान होगा q/e। अब q का मान रखिए और e का वैल्यू रखिए बच्चों,
रख करके देखिए कितना था, 1/1.6 गुना 10 के पावर -19। बच्चों यहाँ पर क्या इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर जो आएगा बच्चों 6.25 गुना 10 के पावर 18, 10 रुपये 19, 18 नहीं बच्चों, क्या आएगा 0.625 आंसर इसमें यही आ रहा बच्चों। यहाँ पे 10 देंगे तो 0.100, यहाँ पे 18 नहीं हो बच्चों, कितना होगा 17 होना चाहिए, 17। कुछ नहीं बच्चों, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऊपर जाएगा 10 के पावर 19, 19 में से इसको क्या कीजिए 100 दे दीजिए तो 100 बटा, नहीं बच्चों यहाँ पे आंसर जो है ना यही आंसर सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 10 आएगा, 10 एक और 10 100, आंसर बच्चों ए भी और ए भी दोनों सही हो सकते हैं, दोनों एक ही ऑप्शन है बच्चों, ए या बी। इसको बच्चों आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से बना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं Q बराबर NE, ये वाला फॉर्मूला बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं। E का वैल्यू पता है प्लस, अब इस प्लस होगा तो प्लस वाला लेना है, माइनस होगा तो माइनस वाला लेना है बच्चों। और N का मान Q बटा E से, Q का मान 1 कूलम बटा में 1.6 दशमलव गया, 10 ऊपर आ गया, प्लस 19 ऊपर जाता, माइनस 19 ऊपर जाता, प्लस 19 हो जाएगा, 1 10 इसको दिया, 100 बटा 16 करके देख सकते हैं, तो आंसर ये भी। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो बच्चों, ऋणावेशित क्या मतलब क्या बच्चों अब बताएं। इलेक्ट्रॉन उस पर दिया गया, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा बच्चों तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताएं, तो इसका जो आंसर जो होगा बच्चों बढ़ता है। जल्दी से लिख लें बच्चों, यहाँ तक पूरा जहाँ जहाँ के कुछ कैलकुलेशन किए हैं, फार्मूला लगाए, आप भी उतार लें जिससे आपको समझ में आसानी से आए। तो यह बच्चों क्वेश्चन 11 तक क्लियर हो चुका है। बात करते हैं बच्चों 12 नंबर, किसी वस्तु का आवेश न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता, यानी उससे कम नहीं हो सकता बच्चों। तो अब जस्ट लिखे तो बच्चों Q बराबर प्लस माइनस NE, आवेश प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो इनका Q मिनिमम चाहिए, Q मिनिमम बच्चों, तो N का मान मिनिमम कितना होगा, N का मिनिमम मान 1, यानी प्लस माइनस E, इससे कम नहीं हो सकता बच्चों। 1.6 गुना 10 माइनस 19, प्लस से भी हो सकता है और माइनस से भी हो सकता है। किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाए तो भीतर का विभव क्या हो बच्चों, धनात्मक भी होगा और समरूप होगा, आंसर सी। पढ़े होंगे खोखला गोला पर जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है सतह पर जो होता है वही सतह के अंदर होता है, इसलिए धनात्मक और समरूप होगा, आंसर क्या होगा बच्चों सी। विभव पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, आवेशित के मतलब बच्चों चाहे धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो द्रव्यमान घटेगा, और ऋणावेशित करेंगे बच्चों तो द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहाँ बढ़ता है घटता है, अच्छा बढ़ या घट दोनों सकता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों ये पूछा इलेक्ट्रॉन, तो आप खुद बता सकते हैं क्या आंसर होगा, माइनस में होगा 1.6 गुना 10 का माइनस 19, अगर वैल्यू पूछेगा तो 1.6 गुना 10 का माइनस 19। तो ये 15 तक बच्चों क्लियर हो चुका है। अब आगे देखें, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखा होगा माइनस में होगा, अगर ये माइनस नहीं दी तो माइनस मतलब परिमाण दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। 16 बच्चों क्या कहता है, कूलम्ब बल केंद्रीय बल है, द्वितीय बल है कि दोनों है, तो कूलम्ब बल बच्चों क्या है, दोनों है, केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, देख सकते हैं। दूसरा बच्चों क्या कहता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक, पृष्ठीय घनत्व का संकेत क्या लेते हैं बच्चों, फार्मूला क्या लेते हैं, तो फार्मूला आपको बच्चों पता है कि फार्मूला से जो लेते हैं पृष्ठीय सिग्मा बराबर Q बटा A। अब बच्चों बताओ क्या होगा इसका आंसर, Q का मात्रा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। धातु के बने गोले A को धन आवेश दिया गया है और गोले A के बराबर द्रव्यमान दूसरे धातु गोला है, उसी टाइप का गोला कोई दूसरा B है, उतने ही परिमाण का, यहाँ पे बच्चों छुपा हुआ ऋणात्मक, ऐसा करते इतना उतार ले, टिक मार दे, इसको थोड़ा इधर लाना चाह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रहा है बच्चों, 18 18 18। अब देख लो यहाँ छोटा कर दिया गया इसको थोड़ा सा, तो ऋण आवेश दिया जाता है, मतलब गोले ए को धन आवेश दिया गया है और उसी टाइप का गोला बी है द्रव्यमान का जो ऋण आवेश दिया गया है। तो कहता है हाँ दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया था, जितना धनात्मक आवेश दिया गोले ए को उतना ही वैल्यू का ऋणात्मक आवेश दिया गया है। तो गोले ए और बी का द्रव्यमान अभी बराबर होगा नहीं बच्चों, जिस पर ऋणात्मक आवेश दिया गया है उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जिसको धनात्मक आवेश दिया मतलब उससे इलेक्ट्रॉन तो निकाला तो द्रव्यमान घट गया। तो आंसर गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गलत, गोले बी का द्रव्यमान जो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके तो कहता है एम्पियर घंटा मात्रक, किसका होगा बच्चों, एम्पियर घंटा। तो देखा जाए एम्पियर और समय है, धारा और समय, धारा गुना समय किसका तो आवेश का होता है। तो आंसर बच्चों क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक यहाँ पे घंटा लिया है तो फिर भी तो बच्चों आवेश का ही मान होगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है बच्चों, परावैद्युत स्थिरांक बच्चों जिसको जो जाईआर बोलते हैं, तो हमेशा क्या होता है, एक हवा के लिए होता है लेकिन एक से हमेशा क्या होता है बड़ा, एक से अधिक। दो सजातीय एवं बराबर क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश क्यू रखने पर संतुलित हो जाता है। तो क्यू का मान बच्चों यहाँ पे इसको आगे बोर्ड पर बना के तुरंत बना के दिखाते हैं, क्योंकि हम बनाने वाला क्वेश्चन बच्चों इसको टिक मार देंगे, आंसर समझ तो आ जाएगा, रट लीजिएगा बच्चों इसका आंसर ये होगा। लेकिन टाइप आप कंसेप्ट बच्चों आप नहीं समझ सकते हैं किस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को बनाया जाए। कहता दो सजाती यानी एक ही जात वाला दो आवेश है, क्यू मिलाने वाले यानी क्यू दो आवेश है, उसको मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश क्यू रखा गया। तो निकाल नहीं बच्चों, निकाय संतुलित हो जाता है। तो क्यू का मान क्या होगा बच्चों, देखिए इसको क्या है, इसको यहां बनाते बच्चों, देख सकते हैं आप, दो आवेश लेना बच्चों, दो आवेश क्यू और उतने ही एक आवेश और लेना बच्चों क्यू, और इसके मध्य में बच्चों आवेश रख देना है, उसका नाम होगा स्मॉल क्यू मध्य में, यानी यहां से भी दूरी बच्चों कितना होगा आर, यहां से दूरी आर, दोनों की दूरी समान मध्य में रखा गया है। तो क्या करेंगे बच्चों, कहता कि क्यू का वैल्यू निकाय संतुलित हो, निकाय तो संतुलित है ही बच्चों, क्योंकि जितना बल ये लगाएगा उतना बल ये लगाएगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू पॉजिटिव होगा बच्चों, तो ये धक्का देगा तो ये भी धक्का देगा, नेट बल तो यहाँ पे शून्य हो ही जाएगा। अगर क्यू नेगेटिव भी होगा तो कैपिटल क्यू उसको खींचेगा, ये भी कैपिटल क्यू खींचेगा, दोनों खींचेगा, दोनों का वैल्यू समान होगा क्योंकि दोनों समान दूरी पर है, दोनों का आवेश का मान समान, यानी ये बच्चों संतुलित तो है। लेकिन निकाय सिस्टम संतुलित का मतलब होता है कि सभी आवेश संतुलित हो जाए। तो सभी आवेश का मतलब यहाँ इसको संतुलित कर दो चाहे इसको, अगर ये संतुलित हो गया तो मतलब ये भी संतुलित हो गया, नहीं पूरा सिस्टम संतुलित हो गया। ये पहले से संतुलित है बच्चों, क्योंकि ये दोनों आवेश एक समान इस पर बल लगाएगा और एक दूसरे के विपरीत में लगाएगा तो ये तो स्थिर होगा ही। तो बाकी दोनों को स्थिर करना है तो किसी एक को स्थिर कर देंगे बच्चों, ताकि दोनों तो एक ही टाइप का है तो दोनों स्थिर हो जाएगा, यानी निकाय क्या होगा बच्चों संतुलित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इस पर बच्चों बल लगाया, कैपिटल क्यू बल लगाएगा, यहाँ पे इस तरह से देखो बच्चों, ताकि एक ही जात का तो धक्का देगा क्यू। अब सिंपल से सोचो बच्चों, क्या अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव हो तो क्या स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए? अगर पॉजिटिव हो तो धक्का दे देगा बच्चों, और धक्का देगा तो ये तो धक्का दे ही रहा है, कैपिटल क्यू एक ही टाइप का आवेश है और ये भी धक्का देगा तो स्थिर रहेगा कहाँ, तो गति कर जाएगा। इसका मतलब कैपिटल क्यू पॉजिटिव हो तो स्मॉल क्यू को नेगेटिव होना होगा, अगर कैपिटल क्यू नेगेटिव होगा तो स्मॉल क्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो ये तो नेगेटिव होगा तो ये तो फिर भी धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इसका चिन्ह क्या होना, विपरीत होना चाहिए। तो ये क्या करेगा बच्चों, खींचेगा, और किधर खींचेगा बच्चों, ध्यान दे इधर। कौन खींचे बच्चों, किस पर बल लगा है, कैपिटल क्यू पर बल लगा, किसके द्वारा, स्मॉल क्यू के द्वारा। ये संकेत है, तो क्यू पर बल लगा, किसके द्वारा, कैपिटल। तो दोनों बच्चों संतुलित, निकाय संतुलित हो, इसलिए क्या होना चाहिए, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू पर बल लग रहा है क्यू के द्वारा, और स्मॉल कैपिटल क्यू पर लग रहा है स्मॉल क्यू के द्वारा, दोनों क्या बराबर बच्चों, के
कैपिटल क्यू दोनों आवेशों का गुणनफल बटा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो बच्चों, तो सर यहाँ से यहाँ r और यहाँ से यहाँ r, तो टोटल दूरी 2r। 2r का फॉर्मूला पढ़े बच्चों के Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी r प्लस r 2r होगा। और यहाँ बच्चों क्या होगा, कैपिटल Q, और कौन बल लगा रहा है, किस पर बल लग रहा है, कैपिटल Q पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, स्मॉल q के द्वारा, स्मॉल q बटा यहाँ से यहाँ दूरी स्मॉल r का स्क्वायर। तो बच्चों k से k भी कैंसिल, कैपिटल Q से q भी कैंसिल। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ से, कैपिटल Q बट्टा 4r स्क्वायर, कैपिटल स्मॉल q बट्टा r स्क्वायर को कैंसिल, इसलिए बच्चों q क्या होगा, कैपिटल Q प्लस 4। लेकिन बच्चों ये आंसर तो देंगे लेकिन लगाएंगे चिन्ह माइनस, क्यों, या अगर कैपिटल Q पॉजिटिव होगा तो स्मॉल q नेगेटिव होगा, अगर कैपिटल Q नेगेटिव होगा तो स्मॉल q नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यानी चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होगा, तभी तो आकर्षित करेगा, तब तो बैलेंस होगा। बच्चों इसको लिख ले, ये क्वेश्चन नंबर कितना का है, थोड़ा सा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना नंबर का था, 21 का था। वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं, यानी इसका अच्छा 21 का आंसर आ गया, वो कौन है, -d। द्रव के एक बूंद के आवेशित करने पर उनकी सिकुड़ता, बच्चों द्रव को देंगे तो फैलेगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एक दूसरे को क्या अगर प्रतिकर्षित करेगा तो फैल जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगा, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाएगा, सॉरी। धातुओं का प्रबलतांक कितना बच्चों, यानी सिकुड़ने की प्रवृत्ति, यानी हम क्या करते हो कि जब अब द्रव के बूंद पर आवेश दिए तो आवेश के अगर प्रतिकर्षण करेगा तो क्या होगा बच्चों, फैल जाएगा। तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो हो रहा है वो बढ़ नहीं रहा है, क्या तो घट रहा है, यानी फैल रहा है। धातुओं का प्रबलतांक क्या होता है बच्चों, अनंत होता है, सिद्ध किए थे बच्चों, यहाँ पर इसको हम धातुओं का प्रबलतांक क्या होता है बच्चों, अनंत होता है, याद रखिएगा, सिद्ध किए थे हम कंडक्टर टॉपिक में कि धातुओं का प्रबलतांक क्या बच्चों, अनंत होता है। यहां तक हो चुका बच्चों 23 तक। चौबीस में कहता है बच्चों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, चौबीस में क्या कहते हैं बच्चों, मुक्त आकाश की प्रबलता, मुक्त आकाश निर्वात 8.85 फराड पर मीटर भी होता है बच्चों, या कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज आप सबको याद होगा, जाई नॉट का मान। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है, गॉस क्रिकॉफ कूलम, तो सिंपल सच कूलम के नियम से। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो बल, फॉर्मूला पढ़े तो बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर। बच्चों दूरी क्या किया गया है, दुगना करेंगे तो 2 2 का 4, नहीं बट्टा में 4 हो जाएगा, तो बढ़ेगा नहीं बच्चों, 4 गुना से घट जाएगा, चौथाई हो जाएगा, आंसर डी, ताकि बट्टा में 4 आ जाएगा बच्चों, तो और बढ़ेगा नहीं बच्चों, घट जाएगा। और पहले भी पढ़े कि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो विद्युतीय बल घटेगा। विद्युतशीलता बच्चों इसको बोलते हैं जाई नॉट, एक से लिख दिया है। परावैद्युतता को ही विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मात्रक अभी जस्ट बताएं तो बच्चों को पे फराड पर मीटर, देखिए विद्युतशीलता का ही नाम है। यहाँ पे बच्चों परावैद्युतता है, यहाँ पे विद्युतशीलता मतलब परावैद्युतता फराड पर मीटर, याद रखिएगा। एसआई पद्धति में जहाँ विद्युतशीलता की मात्रा क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे बताए थे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आप पढ़े हैं बच्चों इसका मात्रक, किसका मात्रक, जाई नॉट, यानी माध्यम परागता का मात्रक कूलाम पढ़ाया गया है, याद होगा आपको, लिख सकते हैं इतना। 28 हो गया बच्चों क्लियर। अब बचा 29, इसका वैल्यू सबको पता है, 9 गुना 10 के पावर 9, कहाँ गया ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर बच्चों, सही है, ये आंसर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और इसी का उल्टा जहाँ युक्त नॉट का मात्रक होता है, कूलाम ऊपर चल जाएगा, बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो 29 तक बच्चों क्लियर हुआ। यहाँ पर इसके आगे देखें 30 में क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन,
कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या हो बच्चों, तो त्रिज्या बढ़ेगा क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक कूलाम वह आवेश है, अभी बोले तो बच्चों बुलबुला, एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थिर समान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। दूरी कितना आवेश कितना रखना, 1, Q1 का भी मान 1, Q2 का मान भी 1, R का मान भी कितना 1, 1 गुना 1 1, 1 का स्क्वायर 1 बचा K, तो सिर्फ K का वैल्यू होता है 9 गुना 10 का 9, यानी F का मान Q1 Q2 और R का मान रखने पर कितना आएगा बच्चों, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। रुक जाओ बच्चों 1 सेकंड, लाइन कटा है। चलिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा लाइन कट गया, थोड़ा सा देखिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको ये जो पिक्चर जो है क्वेश्चन अच्छे ढंग से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस मात्र बच्चों एक सेट में 35 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और है, इसके बाद आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्वेश्चन की बात करेंगे। एक सेट में 35 क्वेश्चन बताया जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों 32 नंबर का था है R1 तो जगह 2 चालक गोलों का पृष्ठों पर आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर है, सिग्मा बच्चों दोनों का बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं, इसको ताल ले बच्चों, अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको हम क्वेश्चन बनाते हैं, याद रखिएगा क्या दिया, पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठ घनत्व क्या बच्चों बराबर है, दोनों, एक का त्रिज्या R1 दूसरा का त्रिज्या R2। इसको आइए बच्चों यहाँ पे बनाते हैं, 2 पृष्ठ गोला लेना है, एक का त्रिज्या R1 और दूसरा का त्रिज्या बच्चों R2, दोनों का सिग्मा 1 और सिग्मा 2। पूछा अनुपात किसका बच्चों, E1 और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड E2 सतह पर, यानी E1 बटा E2 मान पूछा बच्चों, देख सकते हैं पूछा यही होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ही पूछा है, तीव्रताओं का अनुपात पूछा, अनुपात निकालना बच्चा, अनुपात। ओहो अनुपात पूछा बच्चों, अनुपात। तो क्या करेंगे हम सब, क्वेश्चन में मेंशन क्या दिया है बच्चों, पहले से कह रहा है कि सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2, सॉरी सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा Q1 बटा A1 बराबर Q2 बटा A2। पता नहीं इस पर कितना है, Q1 मान लेते, इस पर Q2। यहाँ पे Q1 तो होगा बच्चों, यहाँ पे एरिया क्या होगा 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर Q2 बराबर 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या करें, 4 पाई कैंसिल, Q1 बटा Q2 का मान आ गया R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे अनुपात आ गया बेस क्या। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से E1 बटा E2 सतह पर ही निकाल देना है। तो सतह पर गोला के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता होगा कि Q1 बटा R1 स्क्वायर और दूसरा का बच्चों के Q2 बटा R2 स्क्वायर, के से के कैंसिल, Q1 यह स्क्वायर गलती से चल गई, तो Q1 बटा Q2 R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। यहाँ से बच्चों R1 स्क्वायर पहले से लाएं, R2 स्क्वायर गुना R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। एक मान कहाँ से लाएं बच्चों, Q1 बटा Q2 समीकरण 1 से, ये कट गया, ये कट गया बच्चों, तो 1 बटा 1 आया, यानी E1 अनुपात E2 का मान 1। अब बच्चों बना सकते हैं, सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े होंगे, के क्यू बटा कैपिटल R स्क्वायर, आप इतना लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर बच्चों आ रहा होगा 1 अनुपात 1, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। एक पृथक चालक गोले को कुछ धन आवेश दिया जाता है, तो इसका द्रव्यमान, धन आवेश देने के मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालना, द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवृत्ता जाई बराबर होता है अपेक्षिक जाई आर, जाई आर का फॉर्मूला पढ़ाएगा तो जाई एम बटा जाई नॉट, या जाई बटा जाई नॉट, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे आखिर बच्चों 35 देख सकते हैं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 हो जाएगा, तो अभी बता चुके थे।
इसको जल्दी से लिख लें। तो इसका तो क्या आएगा इसका आंसर, ये आपका क्वेश्चन 1/4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्या क्वेश्चन बताए थे जस्ट अभी, क्या बताए थे, एफ बराबर k(q1 q2 बट्टा r स्क्वायर। दूरी क्या कहे बच्चों, दोगुनी, जैसी दुगना कीजिए तब r 4r² हो जाएगा, यानी 1/4 गुना हो जाएगा, चौथाई भाग हो जाएगा। दूरी बढ़ जाने से बल घट जाता है बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये लेक्चर जो स्थिर वृत्त के संबंध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आया होगा और मजा भी आया बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान से वीडियो को फिर से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट बच्चों बॉडी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित सब क्लियर हो जाए बच्चों, जिससे बोर्ड एग्जाम बच्चों आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।